ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे त्वयाश्रित्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अष्टसिद्धिनवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए साधना स्वाध्याय के बाद संयम तीसरा साधन है, जिसके बल पर हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। पिछले दिनों हमने स्वाध्याय की चर्चा की थी। आज संयम बरतें संपन्न बने, इस पर चर्चा करेंगे। चिंतन को, उत्कृष्टता को आध्यात्म की भाषा में योग कहा गया है। इसके लिए ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन जैसे उपाय अपनाने पड़ते हैं। जीवन का दूसरा पक्ष है चरित्र। इसे क्रियाकृत्य या कर्मकांड भी कहते हैं। दुष्प्रवृत्ति का निरोध और सत्प्रवृत्ति का अभ्यास ही अंतःक्षेत्र का साहस भरा पराक्रम है, जिसे तप कहा जाता है। तप अर्थात संयम, अनुशासन। इसी ऊर्जा के सहारे व्यक्ति पक्के और प्रखर होते हैं। धातुओं के परिशोधन में यही प्रक्रिया काम में लाई जाती है। चारित्रिक चार अनुशासन सर्वज्ञात हैं, जिन्हें इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम के नाम से जाना जाता है। इसके अभाव में असंयम के ऐसे छेद बनते हैं, जिससे होकर ईश्वर प्रदत्त सभी विभूतियाँ और मनुष्य उपादित सारी संपदाएँ टपकती रहती हैं। मनुष्य निचोड़े नींबू की तरह छूछ बनकर रह जाता है। छलनी में दूध दूहने पर गाय पालने वाले को कोई लाभ नहीं होता। तली में छेद रहने पर कुशल मल्लाह भी नाव को पार लगाने में समर्थ नहीं होते। असंयमी आलसी कितना ही सुसंपन्न क्यों न हो, अपने इन्हीं दुर्गुणों के चलते दुर्गति का त्रास सहेगा, ठोकरें खाएगा और असफल होता रहेगा। इंद्रिय असंयम में जीव का चतुरापन और कामुकता को विनाशकारी माना गया है। स्वाद के नाम पर चटोरा व्यक्ति अधिक मात्रा में अभक्ष्य खाता और पेट पर असह्य भार लाद कर न केवल पाचन तंत्र को वरन समूचे काय तंत्र को गड़बड़ा देता है। दुर्बलता और रुग्णता अनाचार के अभिशाप हैं। कामुकता के माध्यम से जीवन रस गंदी नाली की तरह से बहता रहा है और मनोबल, बुद्धि बल एवं तेजस
ओजस का भंडार खोखला होता जाता है। कहते हैं मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, वरन भोग ही मनुष्य को भोग लेते हैं। समय से पूर्व ही जीर्ण शीर्ण बनकर अकाल मृत्यु के मुख में धकेल देते हैं। समय संपदा का मूल्य न समझने वाले, श्रम से जी चुराने वाले, समय को आलस्य प्रमाद में गंवाने वाले, दरिद्र बनने, पिछड़ेपन का त्रास सहने और उपहास तिरस्कृत के भाजन बनते हैं। दिनचर्या पर ध्यान न देने वाले, अस्त व्यस्त गतिविधियां अपनाने वाले हर कार्य में असफल रहते हैं। जो समय संयम का महत्व समझते हैं उन्हीं को प्रगति समृद्धि का सुयोग मिलता है। अर्थ असंयम। अर्थ असंयम का अर्थ है फिजूल खर्ची, व्यसन, विलास और अहंकार से प्रेरित होकर कितने ही लोग पैसा फूकते रहते हैं। श्रृंगार सज-धज में ढेरों पैसा उड़ जाता है। कुरीतियों के कुचक्र में फंसकर लोग गाढ़ी कमाई को फुलझड़ी की तरह चलाते हैं। यदि औसत नागरिक स्तर का जीवन क्रम, उच्च विचार का आनंददायक प्रतिफल हर किसी को सहज ही संभव हो सकता है। विचार संयम का तात्पर्य है चिंतन को अनगढ़, अनैतिक, असंभव कुकल्पनाओं से रोककर सुनियोजित विधि व्यवस्था का ताना बाना बुनने में जुटाए रखना। एकाग्रता, मनोयोग, तन्मयता इसी को कहते हैं। बंदर जैसे चंचल चित्तवृत्ति का नियंत्रण ही मनोनिग्रह है। योग साधना में विविध उपायों के सहारे इसी का अभ्यास करना पड़ता है। वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक एवं प्रगतिशील व्यक्ति इसी दक्षता में प्रवीणता प्राप्त करते और अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होकर रहते हैं। दूरदर्शिता का मार्ग यही है जिसमें आरंभ में थोड़ा घाटा उठाकर कुछ ही समय उपरांत असीम लाभ जुटाया जा सकता है। किसान, माली, विद्यार्थी, व्यवसायी, पहलवान अपने आरंभ काल में समय और धन गंवाते दिखते हैं, पर कुछ ही समय का धैर्य और श्रम उन्हें पूंजी की तुलना में असंख्य गुनी उपलब्धियों से मालामाल करके रख देता है। किसानों के कोठे भरते हैं, माली अमीर बनते हैं, विद्यार्थी अफसर होते और पहलवान दंगल पछाड़ते देखे जाते हैं। वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों को आरंभिक साधना की भी बचकाने लोगों को निरर्थक सिर खपाई दिखती है, पर जब समयानुसार छोटा पौधा विशाल वट वृक्ष बनकर अपनी गरिमा का परिचय देता है, तब यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि दूरदर्शिता अपनाना ही सबसे अच्छा व्यवसाय है। इसी को अपनाकर सामान्य परिस्थिति के व्यक्ति महामानव बने, सौभाग्यशाली हुए और अपने कर्तव्य के आधार पर लोक श्रद्धा के भाजन होकर इतिहास प्रसिद्ध हुए। हम भी संयम बरतें व संपन्न बनाएं। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अनेकों लोगों में
प्रसारित कीजिए और अपना कमेंट लिखें, यह कैसा लगा, इसमें और कोई क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।